सीडीओ का फ़ोन मेरे पे आया, उन्होंने कहा कि जी नाला बताओ। मैं कहा जी इन तक बन रहा है ये रोड, सीसी रोड मैंने करवा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चुनावी दौर चल रहा है, तो हर गांव में प्रचार प्रसार आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि मैं आज फिलहाल नरसंगला गांव में, जो हमारे अगले उम्मीदवार जिन्होंने प्रधान पद पर इस बार चुनाव में नामांकन किया है, तो मैं उनका अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार जी। तो प्रधान जी, मेरा सबसे पहले आपका सवाल ये है और जनता का भी सवाल ये है कि आपका सत्ता में आने का क्या मकसद है? मेरा विकास का कार्य है। मैं यहाँ पे जितने भी प्रधान पति हुए या प्रधान हुए, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। गांव का विकास में बहुत कार्य कम किया है। मैं विकास करना चाहता हूँ। मैं सीसी रोड, सीसी साफ सफाई अभियान, पीडब्ल्यूडी वाले, मेरी सरबत करीम अंसारी से भी बात हुई है, कई दफ़ा बात चली है कि मुझे सीसी रोड दो। बहुत सी रोड इतनी है कि इतने कच्चे नाले हैं यहाँ, पूछो ना बात। जब बारिश हो जाती थी, पहले बारिश होती थी तो दोनों नाले भर जाते थे, गांव में पानी आता था। पानी आता तो घरों में पानी आ जाता था। घरों में जब पानी आता था तो परेशानी होती थी। तो मैं तो कार्य काम के लिए कर रहा हूँ। बहुत से प्रधान लोग कहते हैं कि जी यहाँ विवाद का इलेक्शन होगा। नहीं, नारसन कला में आज तक कोई भी विवाद का इलेक्शन नहीं हुआ। मुझे सबका साथ और सबका विकास चाहिए। यहाँ मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, उनका भी साथ चाहिए। यहाँ दलित समाज के लोग हैं, उनका भी साथ चाहिए। यहाँ जाट समाज के बहुमूल्य हैं, उनका भी साथ चाहिए। यहाँ जो है वाल्मीकि समाज भी है, उनका भी साथ चाहिए। मुझे सबका साथ। यहाँ कश्यप समाज भी है, यहाँ पाल समाज भी है, यहाँ प्रजापति समाज भी है। मुझे सभी समाज से वोट चाहिए। मैं सभी समाज का काम करना चाहता हूँ। मैंने ये पीपल वाला रास्ता बनवा मंत्री जी को कह के, सरबत करीम अंसारी पहले कैबिनेट मंत्री रहे, अब जब विधायक है, उन्हें कह के बीडीओ को उन्होंने फ़ोन किया, सीडीओ को किया। सीडीओ का फ़ोन मेरे पे आया, उन्होंने कहा कि जी नाला बताओ। मैं कहा जी इन तक बन रहा है ये रोड, सीसी रोड मैंने करवा। ये मैंने किया। बहुत से प्रधान टिप्पणी टेपते हैं, ये कहते हैं कि जी नहीं ये मैंने करवा। नहीं, ये मेरे विधायक जी ने और मैंने करवा गाँव समाज का काम। मेरा एक छोटा सा नाम है नरेश कुमार, प्रधान पद के उम्मीदवार हूँ। देना ना देना जनता का काम है, लेकिन मैं अपनी जबान से खरा उतरूँगा। यहाँ पे शौचालय की कमी है। शौचालय कोई भी रोड पे शौचालय किसी प्रधान ने नहीं बनवा, मैं उसका कार्य करूँगा। मुझे हर समाज का वोट मिल रहा है, व्यक्तिगत भी वोट मिल रहा है, वैसे मिल रहा। मकान का भी काम मैं करूँगा। मैं बारात घर का, एससीपी का एक बारात घर लाऊंगा, एक इधर एक इधर। जो हम अमूल्य कश्यप समाज में, मुस्लिम समाज में हो या पाल समाज में हो, उनका भी एक बारात घर देने का काम करूँगा। यहाँ पे 14 रुपये पहले ज़मीन थी, बैठक थी, अब बैठक नहीं रह पाई मैं। अब वहाँ पे जनाना बगड़ हो गया, जनाने में बारात नहीं टिकती, तो उन पे भी कमी आ गई। मैं उन्हें भी देने का काम करूँगा। मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ। तो पिछले 5 सालों में आपको गाँव में कुछ विकास देखने को मिला है? नहीं, कम विकास मिला है। बहुत से प्रधानों को ये भी नहीं पता कि कार्य कहाँ से आते हैं, क्या आता है। इन्हों तो ये पता कि जी मनरेगा का पैसा आ गया, बीडीओ ने भेज दिया, फलाने ने भेज दिया, ढिगड़े ने भेज दिया, लेकिन अव्वल में इन्हें मालूम नहीं कितना विकास कार्य यहाँ रुका पड़ा है। देखो, मुख्यमंत्री से पैसा आ सकता है, मंत्री से पैसा आ सकता है, केंद्र मंत्री से पैसा आ सकता है, बीडीओ भी पैसा भेज सकता है, जिला पंचायत सदस्य भी पैसा भेज सकता है, प्रमुख भी पैसा गांव में लगा सकता है। जो हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा वो भी पैसा लगा सकता है। यहाँ पे लाने वाला चाहिए, सबका पैसा आ सकता है। जिस निधि सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री से पैसा आ सकता है, प्रधानमंत्री से पैसा आ सकता है, लेकिन लाने वाला चाहिए। हम यहाँ पे बारात घर की मैंने एप्लीकेशन डाल रखी, 2 डाल रखी, सरबत करीम अंसारी के नाम से। उन्होंने अपनी लेटर पैड पर लिख रखा 2 बारात घर मैं यहाँ देंगे। मैं हारू या जीतू लेके उनके माध्यम से मैं यहाँ बारात घर का कार्य करवाऊँगा। बहन बेटी की बारात आती है, वो पढ़ने का कहीं ठिया नहीं है, रोडों पे लोग पड़े जाते हैं, रोड व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं इस कार्य को कराऊँगा, तन मन धन से कराऊँगा। चाहे मुझे कहीं से कहीं तक जाना पड़े, चाहे मुझे राज्य सरकार को छोड़ के केंद्र सरकार के हाथ पाँव जोड़ने पड़े, बीजेपी नेताओं को जोड़ने पड़े, कांग्रेस नेताओं के जोड़ने पड़े, मैं इस कार्य को कराऊँगा। अपनी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे सफल बनाए। चुनाव चिन्ह है मेरा कार,
कार, वृद्धा पेंशन का भी कैंप लगाऊंगा, विकलांग पेंशन का भी कैंप लगेगा। तो जैसे हमारे गांव में कुछ युवा लड़के हैं यार, तो जैसे उत्तराखंड में भी सेंटर से कोई भी नौकरी वैकेंसी आती है तो उसमें फिजिकल के लड़के तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए गांव में कोई भी मैदान नहीं है, तो इस पर आप कैसे समाधान करेंगे? इस पे मैं मुख्यमंत्री से कहलाऊंगा, मुख्यमंत्री को अर्जी दूंगा, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन डाल के इस पर जल्दी से जल्दी मैं कार्य कराऊंगा। मैं हारूंगा तब भी कराऊंगा, मैं जीतूंगा तब भी कराऊंगा। मैं इस पर कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरा कराऊंगा। 99% मैं ये कार्य कराऊंगा। पिछले 2-3 सालों में आपके गांव में टंकी खड़ी है लेकिन घरों तक पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो इस पर क्या कारण है कि घरों तक पानी क्यों नहीं जा रहा? वो तो देखो पिछले प्रधानों को पता होगा, बीडीओ को पता होगा, सीडीओ को पता होगा, जल निगम को पता होगा उसके बारे में। तो इसके बारे में तो मुझे जानकारी है, लेकिन मैंने कहा भाई पानी क्यों नहीं जा रहा घर घर पे, इनका नल का पानी क्यों नहीं जा रहा? जब टंकी लगी, इतना पैसा गाँव में लगा विकास के लिए, क्यों नहीं पानी जा रहा? वो तो उनको मालूम है। मैंने कहा भी, मैं कहा जी पानी की व्यवस्था करो, अगर जी पाइप खराब है, वो खराब है, जब सारी रोड पट गई वो तो उनका मालूम है। लेकिन मैं से अपने कार्यकाल में इसे पानी की व्यवस्था घर घर पहुँचाऊँगा। गांव में कुछ बुजुर्गों का कहना है, तो हमारे गांव जैसे पिछले 5 सालों में मकानों की योजना आई थी तो किसी के मकान नहीं बन पाए, किसी के बीच में रुक चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या समाधान है? मेरा जिसके रुके हैं उनका भी पैसे दिलाने का काम करूँगा, जिसका जायज़ है उसका काम कराऊँगा, जिसका नाजायज़ है उसका होने का नहीं, वो गरीब हो अमीर हो, उसका जो जायज़ मकान है, वो चौधरी हो, वाल्मीकि हो, कश्यप समाज हो, पाल समाज हो, प्रजापति हो, दलित समाज हो, जिसका जायज़ बैठे मैं उसका काम कराऊंगा। गांव के अंदर शमशान घाट और कब्रिस्तान है, तो दोनों में ही साफ सुविधा देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो वहाँ पर बैठने की सीटें है तो उन पर भी घास फूस खड़ी है, तो इस समस्या का कैसे समाधान करोगे आप? मैं अपने कार्यकाल में भी कराऊंगा, नहीं बना तो तब भी कराऊंगा। ये शमशान घाट, मूर्त घाट जो भी है मैं इस पे कार्य कराऊंगा, इसकी साफ सफाई भी कराऊंगा। मैंने बीडीओ साहब को एप्लीकेशन डाल रखी है, सीडीओ साहब को डाल रखी है। मैं कहा हमारे यहाँ इतनी गंदगी पड़ी है, आप इस पे विशेष तौर से क्यों ध्यान नहीं दे रहे? तो सीडीओ साहब ने, बीडीओ साहब ने मुझे ये कहा था अगर जी अभी चुनाव आयोग का मने हैं उसके बाद मैं कार्यकाल कराऊंगा। गांव में कुछ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है और नले भी जो खराब पड़े सरकारी नल, तो उस पर कोई मरम्मत देखने को नहीं मिलती, तो उसके पर कैसे समाधान करेंगे आप? मैंने सिंचाई विभाग को नल के बारे में एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था जी आप चुनाव हो जाने दो, चुनाव के बाद मैं इसको गंभीरता था लेके इस पर नल जितने भी खराब पड़े हैं गाँव में, ठीक है जी, मैं कार्य कराऊंगा मैं। और सड़कों की बात रही, सड़कों की बात यह है, मैं सरबत करीम अंसारी हमारे क्षेत्र विधायक है, उन्होंने ये कहा कि मैं जितने भी सड़कें हैं मैं कार्य को कराऊंगा। वो जो सड़कें टूटी फूटी पड़ेगी वह नई सीसी रोड पड़ेगी, इंटों की सड़क लगेगी। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं और पूरी तन मन धन से मैं इसे कार्य कराऊंगा। मुझे समय मिलो ना मिलो, लेकिन मैं समाज सेवा में 24 घंटे उपलब्ध कराऊंगा। आप जनता के बीच में शाम के समय प्रचार प्रसार करने ले जाते हैं, तो जनता को आपको कैसे समर्थन और प्यार मिलता है? बढ़िया प्यार मिला, जनता से, बहनों से प्यार मिला, भाइयों से प्यार मिला, बेटियों से प्यार मिला, भाइयों से प्यार मिला, बुजुर्गों लोगों से प्यार मिला, माताओं बहनों से सबसे प्यार मिल रहा। मुझे हर समाज का वोट मिल रहा। मुझे व्यक्तिगत वोट भी है मेरे पास, जाट समाज का भी है, दलित समाज का भी है, पिछड़े वर्ग सब समाजों का वोट है, मुस्लिम समाज का भी वोट है, पाल समाज का वोट है, कश्यप समाज का भी वोट है, प्रजापति का भी मेरे पास वोट है। हर समाज का वोट मिल रहा है मुझे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव का नए ढंग से, नए तरीके से आप कैसे विकास करेंगे? जो मैंने आपको भी पहले बताया, मैं विकास ये करूँगा, आज तक किसी प्रधान ने विकास नहीं करा होगा। मैंने आपको योजना गिनवाई, कहीं से भी काम लाने वाला चाहिए, उसके संपर्क होने चाहिए। मेरे संपर्क है, मुख्यमंत्री तक मेरे संपर्क है। मैं कैसे भी करके हाथ जोड़ूंगा, गांव वालों की तरफ से पैर पकड़ूंगा उनके, लेकिन मैं कार्य, विकास कार्य कराऊंगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कार है। तो आप गांव वालों का क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली 26 तारीख को आपको भारी मतों से विजय प्राप्त हो? मैं 26 तारीख को कार के चुनाव पे गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती करता हूं, चुनाव चिन्ह मेरा कार है, कार पे वोट दे के मुझे सफल बनाए। तो दोस्तों, आपको नरेश कुमार जो प्रधान जी, जिस बार जिन्होंने चुनाव में नामांकन किया, तो उनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? तो जरूर गांव तक, हर कोने कोने में इस चीज़ को शेयर करें, जिससे इनको पूरा समर्थन मिले गांव वालों का। तो चलते अगले उम्मीदवार से मिलते, तो वीडियो में यहीं पर अपनी अलविदा देता हूँ। तो धन्यवाद।